सच बात तो यह है कि इन दिनों हम एक भयानक बुद्धि भ्रम के युग में रह रहे हैं। सही और सीधी तरह न सोचकर लोग उल्टी और औंधी रीति से सोचने के आदी हो गए हैं। फलस्वरूप विविध विधि विकृतियां उगाते और उन्हीं में उलझ सुलझ कर रोते चिल्लाते मरते गिरते रहते हैं। यह एक विचित्र विधि गति ही है कि एक और मानवीय बुद्धि अर्थ उपार्जन, दांव पेच, कौतुक, कौतूहल और चमत्कार उत्पन्न करने में अपनी विलक्षणता सिद्ध कर रही है और दूसरी ओर आदर्शवादी आस्थाओं को तिलांजलि देकर ऐसी मुसीबतों में फंसते चली जा रही है जिन्हें देखते हुए उसकी वज्र मूर्खता से भी कोई संदेह नहीं रह जाता। जो व्यक्ति व्यापार में रोज ढेरों पैसे कमाना जानता है वह अपने जीवन व्यवसाय में भयानक घाटा देता चला जाए और अंततः दिवालिया बन जाए तो उसे बुद्धिमान कहें या मूर्ख कुछ निर्णय करते नहीं बनता। जो एक से एक बढ़कर दांव पेच लड़ाना जानता है मित्रों और शत्रुओं को उलट पुलट कर रख देता है, जो बाल की खाल निकालने में कमाल की चतुरता दिखाता है, वही व्यक्ति अपनी अशुद्ध मान्यताओं, अनुपयुक्त लिप्साओं और गंदी आदतों के द्वारा होने वाले दुष्परिणामों को समझ सके, जानकर भी अनजान बने रहे और वासनाओं की तनिक सी खुजली जरा देर के लिए खुजलाने के प्रलोभन में अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य गंवा डाले, तब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उसे बुद्धिमान कहा जाए अथवा मूर्ख। मूर्खता विपत्तियों की जननी है। आज के बुद्धि प्रधान युग में मूर्खता का जितना अधिक विस्तार हुआ है उतना सृष्टि के आदि से लेकर अब तक कभी भी नहीं हुआ। यही कारण है कि मानव जीवन का हर क्षेत्र शोक संतापों और कष्ट क्लेशों से बुरी तरह आच्छादित बनना पड़ा है। जो चतुरता बाल क्रीड़ाओं में लगी हुई है वही यदि विवेक का अवलंबन ग्रहण करने और सन्मार्ग पर चल सकने का शौर्य संपादित करने में लगी होती तो आज संसार की न जाने कितनी अच्छी, कितनी ऊंची, कितनी सुख शांति संपन्न परिस्थिति दृष्टिगोचर होती। सुख शांति का मार्ग सरल है, स्वस्थ और दीर्घ जीवन का मार्ग भी अति सरल है। अपनी असाधारण चतुरता को छोड़कर सीधा सादा रहन सहन अपना लें तो प्रकृति के प्रतिरोध में जो दंड सहने पड़ते हैं उनका अवसर न आए। आहार संबंधी 10 सूत्र पिछले पृष्ठों पर बताए जा चुके हैं। विहार संबंधी 10 सूत्र भी उतने ही उपयोगी हैं। पहला, शारीरिक ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन करें। जब संतानोत्पादन की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव हो तभी काम सेवन की बात सोचें। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को विकार बुद्धि से नहीं, 2 भाइयों और मित्रों की निर्मल दृष्टि से देखें। दूसरा, मानसिक कामुकता से बचें। मानवीय सौंदर्य से पुष्प जैसी पवित्रता का आनंद लाभ करें। दृष्टि और कल्पना में विकारों का विषय न मिलावें। तीसरा, रात्रि में जल्दी सोएं और प्रातः जल्दी उठें। चौथा, शरीर, वस्त्र, निवास और उपकरणों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। पांचवा, शारीरिक श्रम से जी जरा भी न चुरावें। हर दिन थकाने वाला परिश्रम करने की व्यवस्था बनाए रखें। छठवा, क्रोध, चिंता, आशंका, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे मनोविकारों का परित्याग करें। हर मनुष्य हंसते मुस्कुराते रहने की आदत डाले। सातवां, वस्त्रों से जकड़े न रहें। सर्दी गर्मी का प्रभाव सहन करने की आदत शरीर में बनाए रखें। आठवां, दुर्व्यसनों से बचें। नशा छुए भी नहीं। बुरी संगति, बुरा साहित्य, बुरे मनोरंजन से सर्प की तरह बचें। नौवां, कृत्रिमता, श्रृंगार, बनावट, फैशन की बचकाना पसंदगी छोड़ें। सज्जनों की तरह वेश सादा रखें। संतोषी जीवन जिएं। महत्वाकांक्षाओं की आग में न जलें। 10वां, दूसरों की नकल न करें। उनकी विचारधारा, आदतें और रीति उन्हीं को मुबारक रहने दें। अपना मानसिक तथा शारीरिक क्रम विवेकशीलता के आधार पर विनिर्मित करें और अपनी राह पर मजबूती के साथ एकाकी चलते रहने का साहस एकत्रित करें। यह 10 सूत्र रहन सहन संबंधी ऐसे हैं जिनके आधार पर दिनचर्या और क्रिया पद्धति का निर्धारण किया जाए तो स्वास्थ्य समस्या का समाधान
बड़ी सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है। निरोग रहने के लिए किसी बड़ी शिक्षा दीक्षा, अध्ययन, अनुभव, शोध, विश्लेषण, प्रवचन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल इतनी भर है कि बुद्धि भ्रम का जो व्यापक जाल जंजाल इन दिनों फैला हुआ है, उससे अपना बचाव कर लिया जाए। प्रकृति ने इतना स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य समेत प्रत्येक जीव जंतु में दिया है कि वह अपने अंतः प्रेरणा और प्रकृति के निर्देशों को मानकर चलता रहे तो रोग मुक्त जीवन जीने में उसे तनिक भी कठिनाई न हो। पक्षी रात्रि होते ही अपने घोंसले में चले जाते हैं और प्रातः होते ही अपने दैनिक पुरुषार्थ में जुट जाते हैं। हम भी रात्रि विश्राम में और दिन काम में लगावें। रात को देर से सोने और सवेरे देर से उठने की बुरी आदत छोड़ें तो अक्षय स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। सृष्टि का हर जीव बिना पकाया भोजन लेता है, उसके प्राकृतिक स्वाद से संतुष्ट रहता है। हम अनावश्यक मिर्च मसाले, खटाई मिठाई की भरमार से भोजन को बचाए रहें। कच्चा न सही तो मामूली उबाल सेक कर काम चला लें तो आहार की स्वाभाविकता बनी रह सकती है और पेट खराब होने से बचा रह सकता है। हृष्ट पुष्ट नर परशु भी काम सेवन की बात तब सोचते हैं जब मादा गर्भ धारण के लिए आतुर होती है, अन्यथा वे उस संदर्भ में कोई चेष्टा नहीं करते। यही प्रवृत्ति मनुष्यों में रहे तो शक्ति का विपुल भंडार उनके शरीर में संचित रहे और शुद्ध रक्त ही अपनी सामर्थ्य से हर रोग को परास्त करने में समर्थ बना रहे। उल्टी समझ, उल्टी रुचि, उल्टी चाल, यही वे भूले हैं जिन्होंने तथाकथित सभ्यता के नाम पर अपना जाल जंजाल तानकर बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य को बुरी तरह फंसाया और बुद्धिहीन बनाया है। इस स्थिति में ही यदि हमें पड़ा रहना हो तो यह बात भी गांठ बांध लेनी चाहिए कि आगे दिन दिन हमारे वैयक्तिक और सामाजिक स्वास्थ्य का सत्यानाश ही होने वाला है। यह भ्रम दूर होना चाहिए कि कीमती खाद्य पदार्थ किसी को परिपुष्ट बना सकते हैं और दवा दारू के सहारे रोगों से निपटा जा सकता है। हमें अपनी मान्यताओं को विवेक की आधारशिला पर विकसित करना होगा और दूसरों की नकल करके अपनी रीति नीति बनाने की बात मन से बिल्कुल समाप्त करनी होगी। जो उचित है उसकी को अपनाने का साहस भीतर से जगाना होगा और अपना रास्ता आप बनाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। दूसरों की नकल करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जिस जमाने में हम रह रहे हैं उसे पागलों की दुनिया बिना संकोच कहा जा सकता है। रोटी कमाने और धूर्तता बरतने की कला किसी प्रकार लोगों ने सीख ली है, इसलिए उन्हें कपड़े फाड़ने वाले और ईंट मारने वालों की श्रेणी में तो नहीं बिठाया जा सकता। पर जहाँ तक विवेक, दूरदर्शिता, औचित्य, हित अनहित एवं चिरस्थायी लाभ हानि सोचने का प्रश्न है, वहीं तक निसंकोच यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के मामले में लोगों की रीति नीति बिल्कुल सिरफिरे लोगों जैसी है। जीभ के क्षणिक जायके के लिए जो लोग अपनी पाचन क्रिया का सत्यानाश करके रख दें, मुतेंद्रिय की घृणित खुजली के लिए जो अपना शक्ति भंडार बर्बाद करके शरीर और मस्तिष्क को खोखला करके रख लें, उन्हें विवेक की कसौटी पर कसने वाला तो वज्र मूर्ख और काठ का उल्लू ही घोषित करेगा। ऐसे लोग चूंकि पदवीधारी या बड़े आदमी कहलाते हैं, इसलिए अनुकरणीय वही कहे जा सकते होंगे। किसी खास बात में सफलता पाने वाले पर स्वास्थ्य के सामान्य विषयों से जो अनभिज्ञ हैं, उनका प्रभाव ग्रहण करके अनुकरण करने लगना सर्वथा अनुपयुक्त है। चूंकि लोग बहुत मसाले खाते हैं, तली और भुनी चीज़ों में जायका मानते हैं, तमाम दिन बकरी जैसा मुंह चलाते हैं, तरह तरह के व्यसनों और नशों के शौकीन हैं, इसलिए हमें भी उनकी नकल करनी चाहिए, यह सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। जिन्होंने अपने स्वास्थ्य बुरी बुरी आदतें अपनाकर चौपट कर लिए, उनकी नकल करना हमारे लिए किसी प्रकार श्रेयस्कर नहीं हो सकता। हमें अपनी स्वतंत्र बुद्धि को जागृत करना होगा, स्वतंत्र चिंतन का अभ्यास बनाना होगा। जो उचित है उसी को अपनाने और जो अनुचित है उसे छोड़ने का मनोबल इकट्ठा करना होगा।
यही है वह तथ्य जिसके आधार पर हम अब तक की भूलों का प्रायश्चित करते हुए निर्मल स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की आधारशिला रख सकते हैं। विकृत आकांक्षाएं बड़ी भयावनी होती हैं। उनका अभिचार शीघ्र ही मनुष्य को सत्पथ से भटकाकर विपथ पर खींच ले जाता है। उनकी तृष्णा इतनी बढ़ा देता है कि असत्य सत्य और मरीचिका जल दिखलाई देता है और मनुष्य उस बाज पक्षी की तरह मूढ़मती हो जाता है जो जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े में अपना प्रतिबिंब देखकर झपटता और उससे टकराकर आहत हो जाता है। वास्तविकता की पृष्ठभूमि बहुत ही कठोर और कर्कश होती है। इस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़ी ही दृढ़ता तथा सतर्कता एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। किंतु स्वार्थपूर्ण विकृत आकांक्षाओं की माया मनुष्य को इतना कल्पनाशील तथा लोलुप बना देती है कि वह हर ध्येय को नितांत सरल तथा अपने योग्य मान लेता है। इसका फल यह होता है कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ शीघ्र ही आकाश में उड़ जाता है और शीघ्र ही वेग कम होने से नीचे पृथ्वी पर गिरकर आहत होता और कराह उठता है। जिस सुख शांति के लिए उसने उड़ान की थी वह तो मिली नहीं, उल्टा अशांति पीड़ा तथा असंतोष का भागी बनना पड़ा। विकृत आकांक्षाओं का विष बड़ा तीव्र होता है। इसका अभ्यस्त मनुष्य एक अजीब नशे से प्रमत्त रहकर जीवन के उबड़ खाबड़ रास्तों पर ही भागता फिरता रहकर अंत में अशांति तथा पश्चाताप के साथ विदा हो जाता है। महान मनीषी पी साइरस ने लिखा है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। स्वास्थ्य का अच्छी समझ से बड़ा समीप का संबंध है। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है। जिसकी शारीरिक स्थिति ही अच्छी ना होगी, उसका मस्तिष्क, उसके विचार व समझ कदापि परिपक्व न होंगे। व्यक्तित्व की परख स्वास्थ्य के अच्छे अथवा खराब होने से भी की जाती है। सदाचार व नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति स्वस्थ, बलिष्ठ व निरोगी होते हैं। उनके चेहरे में सदैव मुस्कान खिली रहती है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि हर कोई उनसे बात करने, मित्रता बढ़ाने और सदैव मिलते जुलते रहने के लिए लालायित रहता है। उनसे अलग होने का किसी को जी नहीं करता। स्वस्थ व्यक्ति में प्राण शक्ति अधिक होती है, इसी से लोग उसकी ओर आकर्षित बने रहते हैं। आज की हमारी रोग शोक और दुर्बलता की स्थिति, अशांति, असंतोष और संताप से भरी हुई जिंदगी का मुख्य कारण अच्छी समझ का अभाव ही है, जो लोभ की मरुमरीचिका और मोह की मृग तृष्णा में भटकती हुई उस पथ पर नहीं आने देती जिस पर स्वर्गीय शांति, निसर्ग संतोष और अप्रतिहत शीतलता के दर्शन हो सकते हैं। अपनी आकांक्षाओं की परीक्षा कीजिए, उन्हें सत्य एवं यथार्थ की कसौटी पर परखिए, हित अहित की तुलना पर उनका मानांकन करिए और जो भी बाधक आकांक्षाएं हों उन्हें तुरंत अपनी मनोभूमि से निकाल बाहर करिए। उचित, उपयोगी और रम्य रंजक आकांक्षाओं को पालिए, उनकी पूर्ति के लिए अबाध प्रयत्न एवं अखंड पुरुषार्थ करिए। सुंदर, शिष्ट और सुशील मार्ग का अवलंबन कीजिए और तब देखिए कि आपके जीवन में स्थायी और अक्षय सुख शांति, स्वास्थ्य का समावेश होता है या नहीं।